अगर आपने 2009 में आई साइंस फिक्शन मूवी टर्मिनेटर सैल्वेशन देखी है तो आपको ये मोटो टर्मिनेटर जरूर याद होंगे। मूवी की स्टोरी के अकॉर्डिंग स्काईनेट ने 2016 से 2018 के बीच इन फुल्ली ऑटोनमस मोटर बाइक्स को डेवलप किया था, ह्यूमंस को हंट करने में रोबोट्स की हेल्प करने के लिए। अर्ली 2000s में लिखी गई इस मूवी की स्टोरी और इसमें दिखाई गई टेक्नोलॉजी कंप्लीटली फिक्शनल है, पर आज इतने साल बीत जाने के बाद रियलिटी में हम मोटो टर्मिनेटर्स की तरह फुल्ली ऑटोनमस बाइक्स बनाने के कितने नजदीक आ पाए हैं। हेलो राइडर्स, यह द डूटा डे शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा, BMW और यामाहा जैसी बड़ी मोटरसाइकिल कंपनीज के द्वारा की जा रही रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में, जिसका गोल है वर्ल्ड की सेफेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट ऑटोनमस मोटरसाइकिल्स तैयार करना। साथ ही हम कुछ दूसरी हाईटेक बाइक्स की भी बात करेंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज की हेल्प से राइडिंग को सेफ बना रही हैं। सो लेट्स बिगिन। कार्स के कंपैरिजन में मोटरसाइकिल्स काफी ज्यादा अनसेफ होते हैं। दो व्हील्स होने की वजह से स्लाइड इम्बैलेंस होते ही इनका क्रैश हो जाना बहुत ही आम है, जिसकी वजह से हर साल भारत के साथ ही पूरी दुनिया में कई राइडर्स की मौत हो जाती है। कार्स की तरह मोटरसाइकिल्स में ना तो कोई प्रोटेक्टिव केज होता है और ना ही एयरबैग्स। क्रैश होते ही राइडर सीधे नीचे गिरता है, जहां वो हर तरह के खतरों से एक्सपोज्ड होता है। 20th सेंचुरी में बाइक्स की इन्वेंशन के बाद से ही इंजीनियर्स इनकी स्पीड और पावर इंप्रूव करने में ही लगे रहे। बाइक्स की सेफ्टी पर कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फाइनली 21st सेंचुरी में ABS जैसी टेक्नोलॉजीज आने के बाद मोटरसाइकिल्स पर राइडर की सेफ्टी को भी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी और फिर शुरुआत हुई एक न्यू एरा की, जिसमें वर्ल्ड की टॉप मोटरसाइकिल कंपनीज ने ऑटोनमस टेक्नोलॉजीज की हेल्प से सेफेस्ट और स्मार्टेस्ट मोटरसाइकिल्स बनाने का काम शुरू कर दिया। BMW विजन नेक्स्ट 100, यामाहा मोटरॉयड और होंडा राइडिंग असिस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से कन्वेंशनल टू व्हीलर के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। जनरली बैलेंस बनाने के लिए जायरोस्कोप टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, लेकिन एक मोटरसाइकिल में इतने बड़े मैकेनिज्म को फिट करना प्रैक्टिकल नहीं है। होंडा राइडिंग असिस्ट में एक कंप्यूटर ऑपरेटेड कंट्रोल सिस्टम स्मॉल स्टीयरिंग एक्शंस परफॉर्म करके बाइक को बैलेंस रखता है। ये सिस्टम फोक एंगल को इंक्रीज करके बाइक के व्हील बेस को भी बढ़ा सकता है। जरूरत पड़ने पर यह सिस्टम हैंडल बार्स को फोक से डिस्कनेक्ट करके इंडिपेंडेंटली स्टीयर कर सकता है, ताकि राइडर को कंप्लीटली रिलैक्स रखते हुए बाइक को परफेक्टली बैलेंस रखा जा सके। इसके अलावा होंडा राइडिंग असिस्ट अपने ओनर को पहचान कर उसे फॉलो भी कर सकता है। इस सेल्फ बैलेंसिंग बाइक में रेडार टेक्नोलॉजी और AI इनेबल्ड कंट्रोल सिस्टम के एडिशन से सड़कों पर होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, पर रियल वर्ल्ड में बाइक्स इतनी लो स्पीड पर नहीं चलती हैं। हाई स्पीड में चलते हुए सड़क पर अचानक आने वाले ऑब्स्टिकल्स को सेफली टैकल करते हुए निकल पाना काफी टफ है, जिसे ये फिक्शनल मोटो टर्मिनेटर्स भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। MotoGP राइडर्स की तरह रेस ट्रैक पर बेस्ट लैप टाइम स्कोर करने के लिए यामाहा ने मोटोबॉट को डेवलप किया है, जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव सेंसर्स, हाई प्रिसीजन GPS और मशीन लर्निंग की हेल्प से बाइक को बैलेंस करते हुए रेस ट्रैक पर ह्यूमन से कम्पीट करने के लिए बना है। पर क्या ये रोबोट सच में इतना केपेबल है कि वैलेंटिनो रॉसी जैसे लेजेंडरी राइडर को बीट कर सके? Ciao Motobot, you're okay? So it actually knows how to ride by itself? That's right. The R1 itself is unmodified, since the goal of the project is to have Motobot ride the bike without making any changes to it. इस मोटोबॉट को एक स्टॉक R1 पर फिट किया गया है ताकि ये रेस ट्रैक पर वैलेंटिनो रॉसी से कम्पीट कर सके। I am Motobot. I was created to surpass you.
वैलेंटिनो रॉसी ने 85.74 सेकेंड्स में लैप पूरा किया और सेम लैप फिनिश करने में मोटोबॉट को लगे 117 सेकेंड्स। यानी कि ह्यूमंस की तरह हाई स्पीड्स पर खुद को बैलेंस करते हुए बाइक राइड करना अभी के रोबोट्स के लिए इतना आसान नहीं है। With every millisecond that ticks, the number of decisions to make is infinite. So, how do human minds find the right ones so quickly? लेकिन फ्यूचर में फुल्ली ऑटोनमस बाइक्स के डेवलपमेंट में ये एक मेजर माइलस्टोन है। मोटोबॉट के अलावा यामाहा ने मोटरॉइड कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया है, जो डायनेमिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक यूज करके खुद को बैलेंस करता है और फेस रिकग्निशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज यूज करके अपने ओनर को रिकॉग्नाइज करता है और उसके जेस्चर कमांड्स को फॉलो करता है। यामाहा मोटरॉइड को एक लिविंग क्रीचर जैसा फील देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एडवांस इंजीनियरिंग की हेल्प से राइडर को ज्यादा कन्वीनियंट और सेफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। 2017 में शोकेस की गई यामाहा मोटरॉइड अभी एक कॉन्सेप्ट है, जिसे फुल्ली ऑटोनमस मोड्स के साथ मार्केट में आने में कई साल लग जाएंगे। BMW की विजन नेक्स्ट 100 भी एक कॉन्सेप्ट है, जो सेल्फ बैलेंसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी ऑटोनमस टेक्नोलॉजीज यूज करके मोटरसाइकिल राइड को ज्यादा सेफ बनाने का दावा करती है। इस सेल्फ बैलेंसिंग बाइक के साथ ही BMW ने स्मार्ट जैकेट और स्मार्ट गॉगल्स भी डेवलप किए हैं, जो एक साथ मिलकर हेलमेट और हैवी राइडिंग गियर की नीड को कम कर सकते हैं। इस स्मार्ट गॉगल की इनबिल्ट स्क्रीन पर जरूरी इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले होती हैं और ये स्मार्ट जैकेट राइडर की मसल्स को सपोर्ट करके उन्हें रिलैक्स रखता है। प्रेजेंट टाइम में इन कॉन्सेप्ट बाइक्स के अलावा एक रियल बाइक भी अवेलेबल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 360 डिग्री कैमरा एंड रेडार टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आसपास की व्हीकल्स पर नजर रखते हुए राइडर को हर पॉसिबल क्रैश और कोलिजन से बचाती है। ये बाइक है डेमन हाइपरस्पोर्ट, जिसकी कॉस्ट है लगभग $35,000 यानी कि 26 लाख रुपए। 322 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड अचीव करने वाली ये इलेक्ट्रिक बाइक परफॉर्मेंस और सेफ्टी का इम्प्रेसिव कॉम्बिनेशन ऑफर करती है, पर इसमें सेल्फ एडजस्टिंग हैंडल बार्स और फुट पैक्स के अलावा मोटो टर्मिनेटर्स जैसी ऑटोनॉमी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में BMW, होंडा और यामाहा जैसी बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी कुछ रियल ऑटोनमस बाइक्स मार्केट में लॉन्च करें, जो कार्स की तरह राइडर्स को सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। साइंस फिक्शन मूवीज और रियल वर्ल्ड की ऑटोनमस बाइक्स की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me.